नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में फिर बन सकती है विधानसभा जैसी स्थिति। इलेक्शन कमीशन तय कर सकता है अगले सीएस का नाम। सरकार के पास 1 महीने का समय। सरकार को जीओपीटी को भेजना है 3 नाम के पैनल। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को अगले सीएस के लिए नाम तय करने होंगे। सीएस करेंगे एमपी की अगली सीएस का ऐलान। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने सीएस तय किया था, और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है आगामी समय में, तो इस प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ लगातार विवेक जुड़े हुए, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अब बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव में जैसी स्थिति बनी थी वैसी फिर से बन सकती है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन अगले सीएस का नाम तय कर सकता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ये स्थिति फिर से इसलिए हो सकती है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक के जीओपीटी के पास किसी भी सीनियर मोस्ट आईएएस अफसरों के 3 नामों का पैनल नहीं भेजा है। और सबसे दिलचस्प बात है, जिस तरीके से विधानसभा में इकबाल सिंह बैस को एक्सटेंशन केंद्र सरकार ने नहीं दिया था और उससे पहले सरकार ने किसी और चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं तय किया था, तो ऐसी स्थिति में वीर राणा सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों में से तुमारसी और टी कुर्ही के नाम पे चुनाव आयोग की तरफ से मुहर लगी। और जब बीजेपी को मैंडेट मिला और चुनाव के परिणाम के नतीजे आने वाले थे, उससे पहले इकबाल सिंह बैस के रिटायरमेंट के बाद फौरन जी वीर राणा को अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से प्रमोट करते हुए उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग ने पीएस बना दिया था। और इसमें मोहन सरकार ने अभी तक उनको कंटिन्यू किया है और मध्य प्रदेश की दूसरी पहली मुख्य सचिव है जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अब फिर से ये स्थिति बन रही है कि एक बार फिर अगर 1 महीने के अंदर सरकार ये 3 नामों का पैनल नहीं भेजती है कि ये माना जा सकता है कि लोकसभा में भी ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि वीर राणा मार्च 2024 में रिटायर हो रही है। उससे पहले सरकार के पास मात्र 20 से 25 दिन का समय है कि ऐसे में जीओपीटी के पास 3 आईएएस सीनियर मोस्ट आईएएस अफसरों के नामों का पैनल भेजे, जिससे कि ये तय हो सके कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। ऐसे में एक स्थिति और ये बन रही है कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ऑफ पोस्टिंग कमेटी ने एक ऑर्डर जारी किया और मध्य प्रदेश कैडर के ही दिल्ली में 4 साल तक प्रतिनियुक्ति पे रहे संजय बंदोपाध्याय को पेरेंट कैडर में भेजने के आदेश जारी कर दिए, यानी कि उन्हें मूल कैडर में भेजने के लिए आदेश जारी कर दिए। इस साल अगस्त में संजय बंदोपाध्याय रिटायर होने वाले हैं और जो अंदर खाने की खबर है वो ये है कि वीर राणा को संभवतः सरकार हटाने का कोई रिस्क नहीं लेगी। उसके पीछे का कारण महिला फैक्टर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में और देश भर में केंद्र सरकार की मंशा है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। ऐसी स्थिति में बिल्कुल विवेक, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब ये इसके नाम कौन तय करता है। क्या सरकार अभी भी जो हम कह सकते हैं कि समय लेकर ये प्रक्रिया पूरी करती है, या फिर इलेक्शन कमीशन ये आने वाले समय में कर सकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां आपको बता दें लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नकुलनाथ, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं। कांग्रेस की जिताऊ सीट पर नकुलनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। कमलनाथ के चुनाव लड़ने पर अभी कोई सहमति नहीं जताई गई है। केंद्रीय आला कमान ने कोई सहमति नहीं जताई है। तो ज्यादा जानकारी ले लेंगे। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस प्रकार से हमने देखा विधानसभा में कांग्रेस का जिस हिसाब से प्रदर्शन रहा, उसके बाद से हम देख रहे कहीं ना कहीं कमलनाथ छिपे हुए नजर आ रहे हैं। वो खुल के मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, उनकी एक्टिवनेस हम पार्टी में नहीं देख रहे हैं। और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि आने वाले समय में उनके बेटे उनकी जिताऊ सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। बिल्कुल, बतौर सांसद कांग्रेस के पास एक ही सीट है छिंदवाड़ा की और वहां से सांसद नकुलनाथ है। और अब 2024 में आम चुनाव में छिंदवाड़ा को बचाने की कोशिश में पूरी कांग्रेस लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि 29 की 29 सीटें
बीजेपी जीतेगी और प्रधानमंत्री मोदी को तो खुद 29 कमल की माला पहनाने का दावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि छिंदवाड़ा को बचाया जाए। जीतू पटवारी के सामने चुनौती है कि छिंदवाड़ा को बचाने के साथ साथ कुछ सीटें और भी गेन की जा सके, जिससे कि उनके अध्यक्ष पद से कुछ पार्टी को फायदा पहुंचे। दूसरा एक सबसे बड़ा विषय है कि नकुल नाथ भले ही पहली बार के सांसद रहे हों, लेकिन उनकी कार्यशैली को लेकर अभी भी बीजेपी इस बात को लेकर बेफिक्र है कि नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से हराया जा सकता है। हालांकि मजबूत कैंडिडेट होने की जरूरत है, लेकिन विधानसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पास ही रही। कोई भी एक सीट बीजेपी वहां पे नहीं जीत पाई, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने वहां कई महीनों पहले से ही कैंप किया था। अभी मध्य प्रदेश के ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल, जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब उन्हें 2 से 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव से पहले ही वहां का एक स्थानीय प्रभारी बना के भेज दिया था। उसके बाद भी छिंदवाड़ा की किसी भी एक सीट में बीजेपी की जीत नहीं दर्ज हुई। ठीक इसी तरीके से इस बार बीजेपी की कोशिश रहेगी कि लोकसभा सीट को भी हथियाया जाए। लेकिन अब एक सबसे बड़ा विषय ये आ रहा है कि इस परंपरागत सीट को बचाने के लिए क्या कमलनाथ मैदान में उतरेंगे। इसके लिए केंद्रीय आलाकमान ने साफ इनकार कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ही कमलनाथ सीमित रहेंगे। उन्हें सांसद का चुनाव लड़ाने की पार्टी कोई गलती नहीं करेगी। हालांकि कई और ऐसे सीनियर नेता हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए, उन्हें लोकसभा में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद चर्चा कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार उनके दौरे जारी है, आज तीसरा दिन है। और इसके अलावा जब 12 तारीख को बैठक होगी तब उसमें ये जरूर निकल के सामने आएगा कि आखिर कितने लोगों को फिर से टिकट दिया जा सकता है, कौन नए चेहरे हो सकते हैं जिसमें कांग्रेस लोकसभा में दाव लगा सकती है। बिल्कुल, और छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए वहां सेंध लगाना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हमें नजर आ रहा है। और अब क्योंकि फिर से ऐसा बताया जा रहा है कि नकुल नाथ यहां से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, तो अब ये देखने वाली बात होगी, काफी ज्यादा चैलेंजिंग ये बीजेपी के लिए भी होगा कि कांग्रेस के गढ़ में किस प्रकार से अपनी सेंध लगाते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की जाती है। हालांकि विधानसभा में जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि कोशिश यहाँ पर की गई, मेहनत यहाँ पे की गई, खुद केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ पर आके आम सभाएं की, मेहनत की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति बनती है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे राजधानी भोपाल से ही खबर, जहां बीजेपी का चिंतन शिविर का आयोजन, लोकसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई पदाधिकारी इस दौरान इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे और एमपी की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस प्रकार से अभी आपने कहा था कि बीजेपी ने जो है पूरी 29 लोकसभा सीटें जीतने का इस बार मन बना लिया है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कहा था कि 29 कमलों की माला प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि तैयारियों को लेकर चिंतन शिविर का आयोजन होने वाला है। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पास समय है और विधानसभा प्रचंड जीत के बाद बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और बीजेपी इस पूरे मसले को पूरे देश भर में भुलाने की कोशिश कर रही है। और 22 जनवरी के इस कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से जनता के बीच भाजपा जाए, पहले अक्षत देकर उन्हें निमंत्रण देने का कार्यक्रम रहा है। इसके बाद सबसे ये अपील की गई मंत्रियों के जरिए कि वो 22 जनवरी को अपने घर से दीपक जलाए और दीपावली का त्योहार जैसा मनाया जाता है ठीक इसी तरीके का कार्यक्रम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन तमाम विषयों को और फिर से रिवाइज करने के लिए आज चिंतन शिविर की बैठक है और इस चिंतन बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय प्रभारी अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव के मौजूद रहने की भी संभावना है। और लोकसभा चुनाव के साथ साथ 22 जनवरी को रामलला उत्सव को घर घर बनाए जाने पर इसमें सबसे ज्यादा चर्चा होगी। और ये सबसे दिलचस्प बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार चिंतन बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो
दिलचस्प रहेगी कि ये चिंतन बैठक में क्या एजेंडे स्पष्ट हो सकेंगे। लेकिन ये पहले ही बाहर निकल के बात सामने आ गई है कि 22 जनवरी की कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से प्रदेश भर में आयोजन करेगी। इसके साथ साथ देश भर में बीजेपी की जो तमाम बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ पे बीजेपी पहले ही अच्छा माहौल बनाने में तैयार हुई है और रामलला उत्सव को मनाने के लिए बीजेपी की जो पूरी प्लानिंग है उसको अमली जामा पहनाने के लिए तमाम सारे बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को आएंगे। ऐसे में आज जो चिंतन बैठक होगी इसमें कई और विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री ये कह चुके हैं कि जिस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा अयोध्या में, उस वक्त कोई भी लाइव टेलीकास्ट में दिक्कत ना आए, इसके लिए बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से बनी रहेगी। उसकी कोई मेंटेनेंस और शटडाउन जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए विभाग को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से कई ट्रेनें चलाई जाएंगी और जो श्रद्धालु हैं और जो भक्त हैं उन्हें दर्शन कराया जाएगा। तो इन तमाम विषयों को लेकर इस चिंतन शिविर में बैठक में आज की चर्चा होगी। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी को भी आज यहाँ पे अमली जामा पहनाया जाएगा। बीजेपी भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि 29 सीटें जीती जा सके, लेकिन पूरी कोशिश यही होगी कि सभी सीटों को बीजेपी क्लीन स्वीप करे। इसके लिए आज इस चिंतन बैठक में कुछ न कुछ एजेंडा तय हो बिल्कुल, और सकता है। आरएसएस के कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि चहुतरफा तैयारियां आज होगी। समीक्षा बैठक में चहुतरफा तैयारियां की जाएगी, भले वो 22 तारीख को लेकर हो या आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयारियों को लेकर हो, इस पर चर्चा की जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ खास बातें सामने निकल कर आती है, पार्टी क्या कुछ रणनीति बनाती है, देखना खास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है।